क्या आपने एक चीज़ कंसीडर किया है कि अगर आप बीजेपी पर सवाल खड़ा करो तो गोदी मीडिया को मिर्ची जैसी लगती है, उसके समर्थक को भी मिर्ची जैसी लगती है और खुद बीजेपी को मिर्ची जैसी लगती है। अब मुझे आप ये बताओ कि जिसकी सरकार मौजूदा समय में है तो जवाबदेही किसी भी काम का आज के समय में देश के अंदर किसका बनता है? कांग्रेस का या किसी अन्य पार्टी का? तो अगर मैं घर से बाहर निकलूं और सड़कें टूटी हों, गड्ढे पड़े हों, तो ये सवाल मैं किससे करूँगा? अगर मैं सरकारी स्कूल की बात करूं और वहाँ की स्थिति, वहाँ का मिड डे मील और वहाँ पर शिक्षा सही नहीं मिल रही हो, तो ये सवाल किस पे जाएगी? पिछली सरकार को। अगर बात हॉस्पिटल की होगी और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, पेशेंट के रहने की जगह नहीं होगी, पेशेंट के साथ आए लोगों को वेटिंग के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी और फिर दवा इलाज में कोई दिक्कत होगी, कमी होगी, तो ये सवाल किससे की जाएगी? इसके बाद जो चीज़ें हैं, जैसे कि हर चीज़ पे दाम का बढ़ना, तो इन सब चीज़ों पर सवाल किससे की जाएगी और दाम क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि पार्टी के अपने कुछ शौक़ हैं और पार्टी के अपने इलेक्शंस के खर्च हैं, जिसमें इतनी खर्च हो जाती है कि उसे वापस से खजाना, अपना सरकारी खजाना भरने के लिए हम आम लोग के लिए ही ऐसा व्यवस्था बनाया जाता है जिसमें हम पहले से टैक्स दे ही रहे होते हैं दान के तौर पर, और अब हमसे ज़बरदस्ती 1 रुपया की जगह 10 रुपया दान में लिया जाता है, जिससे उनका खजाना फिर से भर जाए। फिर बात आती है न्याय व्यवस्था की। सबको मिल जाएगी, किसको? अमीरों को, लेकिन अगर गरीबों को नहीं मिले न्याय तो ये सवाल किससे की जाएगी? अगर रात के 1 बजे या किसी वीरान जगह पर या किसी हाईवे पर या कभी किसी इमरजेंसी में पुलिस को कॉल की जाती है और पुलिस समय पर ना आए, तो ये सवाल किससे की जाएगी? क्योंकि पुलिस का हेड डीजीपी और डीजीपी के ऊपर है होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के अंदर है पार्टी के प्रेसिडेंट और सबसे ऊपर तो खुद पीएम जी है। तो सवाल किससे की जाएगी? इसी तरह उदाहरण बहुत सारे जोड़े जा सकते हैं, पर अब हम इस उदाहरण को हटाकर कुछ और उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा जो 15 साल का, और वो किसी दूसरे मोहल्ले में जाकर वो बच्चा लड़का है तो दूसरे मोहल्ले में जाके किसी 14, 15, 13 साल के लड़की के साथ छेड़खानी करे या फिर कुछ गंदे इशारे करे, और ये वो पेरेंट्स उसके देख लेते हैं, यहाँ तक खुद उस लड़की को भी पसंद नहीं आता, वही पेरेंट को बताती भी हो, दोनों केस में देख ले, तो ये उसके पेरेंट्स आकर उसके पेरेंट्स को बोलेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि ये अभी 15 साल का है, इसकी बुद्धि इतनी नहीं बड़ी हो गई है और इसमें इतनी गंभीरता नहीं आ गई है कि मैं 2 बात बोलूं और ये समझ जाए। हाँ, 2 थप्पड़ दूं तो वो रहेगा इसके दिमाग में लंबे वक्त तक के लिए, पर उससे भी अच्छा होगा कि इस बात को इसके पेरेंट्स तक पहुंचाइए। तो वो लड़का को पकड़ा और उसके घर चला गया और उसके पेरेंट्स को बात बताया, वो पेरेंट्स, कि आप अपने लड़का को कोई संस्कार दे भी रहे हैं कि किसी स्कूल में भेज भी रहे हैं कि नहीं। तो इस पर क्या हो कि उसके पड़ोसी जो उसके पेरेंट्स जहाँ रह रहे उसके पड़ोसी या उसके रिश्तेदार जो, इस दोनों में जो उनके चमचे वाले हो, जिसको ये पेरेंट्स जो है उस लड़के का अक्सर 1000, 2000, 3000 हेल्प करता रहा हो कि उसके फाइनेंशियल क्राइसिस पर, चाहे वो रिलेटिव हो उसको भी,
तो वो लोग भौंकना शुरू कर दे कि ऐसा नहीं है, मेरा सोनू अच्छा है। मतलब जो पेरेंट्स उसका सोनू नहीं, ये लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं, पड़ोसी, रिलेटिव्स, समर्थक, क्या मेरे पेरेंट्स इस सोनू अच्छा है, सोनू ऐसा नहीं कर सकता है, आप गलत बोल रहे हो, आपके पास दिमाग नहीं है, ये है वो है। तब ये बताओ 15 साल का बच्चा है कोई किसी के पास, और वो उसका जिम्मेदारी नहीं लेगा, और समर्थक कहेंगे कि सवाल करने वाला या फिर कंप्लेन करने वाला ही गलत है, तो फिर आप कहाँ जाओगे? चलो 18 साल का बच्चा है तो थोड़ा मान लेते हैं कि वो पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ से अपनी ज़िम्मेदारी लेना शुरू कर देता है। लेकिन ये कहानी कहाँ की है? ये कहानी है अमेरिका की, जहाँ 16 साल का बच्चा शुरू कर देता है अर्निंग करना। ये कहानी इंडिया की नहीं है, तो यहाँ पर 18 साल पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो अभी फैसले ले रहे हैं वो उसके पेरेंट्स ही हैं। चलिए यहाँ पर हम 22-24 का रख देते हैं, 25 तक का रख देते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से फिर डिस्कनेक्ट है। मेक सेंस कि फैसले उसके अब वो खुद लेने के लिए कैपेबल है, क्योंकि वो अब अर्निंग भी खुद ही कर रहा है। पर ये भी कहानी है सिर्फ इंडिया के डेवलप्ड स्टेट्स का और बड़े बड़े सिटीज़ के बच्चों का, क्योंकि वो सिटीज़, बड़े बड़े सिटीज़ के बच्चे और पेरेंट्स मॉडर्न एडवांस होते हैं, और अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों से वो सीख रहे होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग वो उसके जैसा तो एग्जैक्टली नहीं करते हैं, पर थोड़ा लेट करते हैं। लेकिन अभी जो मैं और उदाहरण लूँगा उससे पहले करते हैं। तो वो लोग भी वो चीज़ देखकर वो भी निकल पड़ते हैं 20-25 तक में। ऐसा नहीं है कि बैठे रहते हैं कि और आगे जाकर कोई काम शुरू करेंगे। तो वो भी मान लेते हैं कि अब वो पेरेंट्स उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके किसी एक्शन के लिए, मतलब 100% नहीं है। इसके बाद आता है पिछड़े राज्य। इसकी कहानी तो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर 35 तक लोग पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, और 10 साल 15 साल से सरकारी नौकरी का फॉर्म भरे जा रहे होते हैं, एग्ज़ाम दिए जा रहे होते हैं। कुछ लोग कंसीडर करते हैं खुद को कि मैं पढ़ा नहीं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा, हर बार बोल देते हैं सिलेबस में कुछ था, सवाल कुछ और पूछ रहे हैं। तो इस तरह से चलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि चलो हाँ, तो पिछड़े राज्यों का जो बच्चा हुआ तो वो 35 तक अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो फिर पेरेंट्स के अंदर आया, क्योंकि उसके सारे फैसले पेरेंट्स ले रहे हैं। पर अगर आप कहोगे कि वो जो 16 साल का है वो खैर अमेरिका का छोड़ देते, इंडिया से शुरू करते, जो 24-25 साल का है जो खुद के अर्निंग शुरू कर दिया है कहीं से भी, और वो अपने जीवन के फैसले, रहना अकेला और सब कुछ करने लगा है। या फिर अब पिछड़े राज्यों के बच्चे लेता है जो 35 तक पहले भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे सिनेरियो में ज़्यादा मेजोरिटी है 30-35 में जो अपने आप को अपने पैर पे खड़ा करते हैं। तो खैर उसके बाद छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले तो वो उसके पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। तो उसी तरह से सरकार के अंदर जो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार सारे फैसले लेते हैं। अगर सरकार चाहती है कि वो जवाबदेही उसकी कुछ ना बने, तो वो फैसले ना लेना, वो फैसले हम लोग पे छोड़ दें। जब भी कोई फ़ैसला लेना हो, जब भी उनका बजट आ गया हो, उनका व्यवस्था हो गया हो, मतलब हमारे टैक्स से उनका खजाना भर गया हो, तो वो जब भी फैसला लेना हो तो पेपर में डालो और हम जनता से पूछो, या मोबाइल में ऐप का माध्यम रखो, या जिस भी तरीके से, और हम लोग जिस बात पे एग्री करें वो करो। और इसके बाद भी अगर भ्रष्टाचार होती है तो उस पर भी आपको फिर जवाब देना ही पड़ेगा। तो इससे भी अच्छा ऑप्शन क्या होगा कि आप जनता पे छोड़ दो, ठेकेदार वगैरह हम लोग ला के देंगे अमेरिका से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से, जहाँ जो वहाँ के रोड्स, ब्रिजेज और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया होगा वहाँ के लोग को ला कर रखेंगे, और पूरी टीम भी उसकी होगी, मटेरियल बस आपको देना होगा। तो और सरकार का वो खर्च रहेगा, तो तब जाकर असल तरक्की भी होगा, आपकी जवाबदेही का न कुछ नहीं रहेगी। हम लोग के सारे फैसले, क्योंकि हम रोड बनवाना चाहते हैं, हम स्कूल बनवाना चाहते हैं, हम हॉस्पिटल सही करवाना चाहते हैं, हम न्याय व्यवस्था सही करवाना चाहते हैं, या फिर हम जो भी करवाना चाहते हैं उसके लिए और जो बीच में लोग लगेंगे वो भी हम ही लोग लाकर बीच में रख देंगे। तो आपकी जवाबदेही हो जाएगी जीरो, आप ऐश करो। और फिर भी आप कहोगे कि सारा खजाना तो खाली नहीं होने देंगे, तो कुछ तो अपने लिए रखना है, जैसे कि
पार्टी का प्रचार करना हो, इलेक्शन में एमएलए एमपी खरीदना हो, फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पे अपना दबाव बनाना हो, पैसों से होता है, धमकियों से होता है, सीबीआई आईडी ईडी और आईटी से। इस समय तो बहुत पैसे लग जाते हैं। तो फिर इसका तो जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इसमें क्या है कि उसमें बहुत पैसे लगते हैं, सच में बहुत लगते हैं। मैं आपकी भी महंगाई को समझ पा रहा हूँ। एक तो हम लोग पे टैक्स का और न जाने कितनी महंगाइयों का असर है, पर सरकार के ऊपर भी एक महंगाई का दबाव है, क्योंकि उसे इतना एमएलए एमपी खरीदना पड़ता है। इतने सारे इंस्टीट्यूशन को या तो पैसा या ट्रीट देकर मेंटेन करना पड़ता है कि मेरे फेवर में रहो। तो बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। इतनी सारी रैलियाँ और इलेक्शन में न जाने कितना कुछ करना पड़ता है। 10,000 रुपये अगर 50,000 1,00,000 50 लाख लोगों पर भेजिए आप, तो फिर या 10 लाख लोगों पर, तो कितना खर्चा आता है, आपको भी महंगा पड़ता होगा। तो उसके बाद तो तरक्की नहीं ले सकते आपसे, या हम अपने टैक्स से ही देश में तरक्की तो नहीं करवा पाएंगे। बात आपकी सही है। फिर हमें आपका दुख समझना होगा। अब या दो ही चीज़ होगी, आप हमारा दुख समझो या हम आपका। मेरा दुख समझोगे तो तरक्की होगा और आपकी जवाबदेही घटेगी, लेकिन आपका दुख समझेंगे तो आपकी तरक्की होगी और हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा विकास के नाम पर। तो ऐसे में तो फिर जवाबदेही बन जाएगी। तो आप खैर मेंटेन कर लेते हो जवाबदेही को, क्योंकि आपने बीच में गोदी मीडिया खड़ा कर रखा है, आपके अंधभक्त खड़े हैं, और मेजॉरिटी लोग तो आप ही के फेवर में है, क्योंकि आप धर्म को आगे रखते हैं, देश को उसके बाद रखते हैं। तो मेजॉरिटी धार्मिक होते हैं भारत देश के अंदर। तो बिल्कुल सही है। बस अंतर यही है कि या तो हमें आपकी गरीबी समझनी होगी कि आपको कितना खर्च है, या आपको मेरी समझनी होगी। लेकिन कोई एक ही चीज़ हो सकता है। अगर आप जो जिस तरह से चलते हो, 800-900 करोड़ में वर्ल्ड टूर करते हो, जिससे शुरू में मुझे लगता था कि आप चाइना गए तो वहाँ का कुछ लेके आओगे, मतलब कोई ऐसी चीज़ वहाँ से समझोगे, सीखोगे, जानोगे, या अप्लाई करोगे वहाँ के इंजीनियर्स को यहाँ लाओ, या क्या करोगे कि देश में एक चाइना लेवल का, जापान लेवल का, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया लेवल का कुछ चीज़ें होगी। लेकिन अब पता चला कि वो सब शाही स्वागत का आप एंजॉयमेंट करने जाते हो, और अपने दोस्त फेलो को बिजनेस के रास्ता खोलने जाते हो, जिसमें आप भी पार्टनरशिप हो, लेकिन हिडन है, किसी को जानकारी नहीं है। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोलना बहुत ही डेंजर है, तो हमें डरना पड़ता है। तो कहने का अर्थ वही है कि या तो आप मजबूर हो या हम मजबूर हैं। इधर एक अलग है कि भारत देश के अंदर एक एल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हो गया, जिसका नाम है सुधांशु त्रिवेदी। ये एल्बर्ट आइंस्टीन जो है ज़्यादातर लेबोरेटरी में नहीं मिलते हैं, वैज्ञानिक जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें नहीं मिलते हैं, ना ही इनको कोई वैज्ञानिक कोई अब तक अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि गलत है। और ये बैठे रहते अक्सर गोदी मीडिया में मीडिया स्टूडियो में, और वहीं से ये अपना सारा जो रिसर्च है वहीं से वो सब जगह फैलाते हैं। तो ऐसे ऐसे एल्बर्ट आइंस्टीन हैं जो एक बार अपनी बातों में जो रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है E=mc², उसको भी वो अपने हिंदुत्व में आंक दिए और माप दिए और ऐड कर लिए, और बोले ये पहले से है। वो अल्बर्ट आइंस्टीन इसको बाद में क्या क्या किया, ये सब तो पहले से है। मतलब इतना बड़ा एल्बर्ट आइंस्टीन है सुधांशु त्रिवेदी जी, कि दुनिया का कितना भी बड़ा विज्ञान लेके आप आ जाइए, उसको वो धर्म के अंदर से निकाल देंगे, या फिर धर्म से कनेक्ट कर देंगे, या फिर धर्म में 3,000 6,000 या 12,000 साल पहले से ही ऐड था, ऐसा कुछ बता देंगे। लेकिन वो अप्लाई नहीं करते हैं। वो बोलते अप्लाई करके ज्ञानी वानी कहलाना, पेटेंट करवाना, कुछ देश दुनिया को दे देना उस ज्ञान से, और कुछ डिस्कवर कर देना, ये सब हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को ये सब करना पसंद नहीं। मतलब क्या मतलब वैज्ञानिक बनना, नोबेल पुरस्कार पाना, और वर्ल्ड में इतनी सारी टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एक्टिविटी करके वो सब करना, नहीं नहीं नहीं। आप करो, नाम हम ले लेंगे। आप करके सामने रखो, क्रेडिट हम ले लेंगे। आप करके दिखाओ, आप पहला आदमी बनो किसी भी चीज़ में, पर नाम हम ले लेंगे कि नहीं हम पहले थे। तो भाई समझना होगा आपको भी और हमको भी कि कुछ नहीं हो सकता है, और जवाबदेही तो देना ही पड़ता है। आप अगर नहीं देना चाहते हैं तो सरकार में ना बैठें।